बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से बात करेंगे। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बड़े अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत होगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। लिमिटिंग रिएक्टेंट की हम सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। अ रिएक्टेंट दैट controls the amount of products due to its smaller amount। ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल सपोज करते हैं। आपके पास 2 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल ऑक्सीजन है, और इसी तरह से हम लोग आगे जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो इससे 2 मोल वाटर बनता है। अब फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास जो हम एक फर्जी रीडिंग ले रहे हैं, हाइड्रोजन की जो अमाउंट हमें दी गई है वो है 8 ग्राम 8 ग्राम है, और ऑक्सीजन की जो हमें अमाउंट दी गई है वो भी कितनी है, 8 ग्राम है। हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अच्छा, सबसे पहली बात यहाँ पे एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, एक रिएक्शन का जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो आपको पता क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो राइट साइड होती है वो क्या होती है, प्रोडक्ट्स। तो हमने चूंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट, चूंकि 2 रिएक्टेंट है, एक आपके पास हाइड्रोजन है, दूसरी आपके पास ऑक्सीजन है, हमने इन दोनों में से किसी एक को एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट कंसीडर करना है या मानना है या उसकी कैलकुलेशन करनी है। लेकिन हमें चूंकि पता नहीं है कि कौन सी चीज़ इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे फिर कैलकुलेट करेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने के लिए जो सबसे पहली बात आपने याद रखनी है, उसके कुछ पॉइंट है। लेकिन अगर पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। वो कौन सी बातें हैं? नंबर 1, कंडीशंस, मैं इसको नाम दे रहा हूँ। पहली बात, जो आप क्वेश्चन यूज़ कर रहे होंगे, जो भी आप चीज़ कैलकुलेट कर रहे होंगे, उसमें जितने भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होगा। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन शुड बी बैलेंस्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज़ करें यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन है, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बन रही, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 हाइड्रोजन आ गई और 2 ऑक्सीजन है। तो इस साइड पे मेरे पास 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, इस साइड पे भी इतने ही होने चाहिए। तो देखें हाइड्रोजन कितने हैं, ओवरऑल 2 है, और ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, यानी 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन को बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन बैलेंस नहीं होगी तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड नहीं कर सकते। नंबर 2, आपने इसमें याद रखना है कि जो आप रिएक्शन करवा रहे हैं या जिन चीज़ों को आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं उनके दरमियान रिएक्शन इरिवर्सिबल होना चाहिए। रिएक्शन शुड बी इरिवर्सिबल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तमाम के तमाम जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं, ये कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पे वैसे ही एक हाईलाइट दे देता हूँ, रिएक्शन शुड कंप्लीट।
शुड कंप्लीट, रिएक्शन को मुकम्मल होना चाहिए, या अगर कम से कम वो मुकम्मल नहीं भी होता तो कम से कम रिएक्शन इरिवर्सिबल होने चाहिए। ये ना हो कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दो बातें आपने अच्छे से याद रखनी, ये हमारी बुनियादी कंडीशंस हैं, इनके बगैर हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में आइडिया नहीं लगा सकते। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम फिर कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 आपने याद रखना है, हमें सबसे पहला जो काम करना है वो क्या है, फाइंड द ऑल द मोल्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। हमने क्या करने हैं, जितने भी आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 हैं, जितने भी हैं, आपने सबके बारी बारी क्या करने हैं, मोल फाइंड करने हैं। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फाइंड ऑल द मोल्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। हमें सबसे पहले क्या करना है, तमाम जो रिएक्टेंट्स हैं उनके क्या करने हैं, मोल निकालने। यानी पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हमें जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके हमने मोल निकालने। नंबर 2 पे आपने याद रखना है, हमने उनको फिर क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हुए प्रोडक्ट्स के मोल फाइंड करने। तो क्या लिखेंगे, फाइंड द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये 2 पॉइंट हो गए। नंबर 3 पे आपने क्या करना है, जब आपने इनको प्रोडक्ट्स के मोल निकालने हैं तो हम देखेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट कम आगे प्रोडक्ट दे रहा है। तो हमने तीसरे नंबर पे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्ट्स को, सॉरी लिमिटिंग रिएक्टेंट को। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एज limiting reactant that gives least amount of प्रोडक्ट्स। हमने अब इन जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उनको बारी बारी जब प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करके उन प्रोडक्ट्स के मोल निकालने हैं तो हमने देखना है कि किस रिएक्टेंट ने किसके मोल कम दिए और किसने ज़्यादा दिए। तो जो कम देगा डेफिनेटली वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ये 3 पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। अब ये मैंने एक एग्जांपल आपके सामने अपने पास एक फर्जी एग्जांपल है, इसमें हमारे पास 8 ग्राम हाइड्रोजन दी गई और इसी तरह से हमारे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि इसमें से हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है या ऑक्सीजन है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने नंबर 1 हमने तमाम जो रिएक्टेंट्स हैं उनके मोल फाइंड करने। तो देखते हैं हमारे पास पहले हम मोल फाइंड करते हैं, वो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। जैसा कि आपको पता है मोल निकालने का फार्मूला क्या है, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो आपके पास मोल निकालने के लिए जो हाइड्रोजन का पहले आपको मैस दिया गया है वो है 8 ग्राम, और इसी तरह से आपके पास हाइड्रोजन का जो मोलर मैस होता है H2 है, चूँकि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे क्या होगा 2 ग्राम पर मोल। तो 2 किस ग्राम के साथ ग्राम कट जाएगा और ये जो 8 है उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे हाइड्रोजन के कितने 4। ये मोल ऊपर जाके माइनस से प्लस हो जाएगा, मोल ऑफ H2। यानी मैंने क्या किया, हाइड्रोजन के मोल निकाल लिए। उसके बाद हमने नेक्स्ट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास है
फार्मूला मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो हमारे पास फार्मूले के मुताबिक जो ऑक्सीजन का मैस आपको प्रोवाइड किया गया है वो है 8 ग्राम। तो मैं यहाँ पे ये पुट करता हूँ 8 ग्राम। ऑक्सीजन का जो मोलर मैस होता है वो कितना होता है? ऑक्सीजन अगर देखें तो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, तो इसके एक एटम का मैस 16 है, तो यहाँ पे 2 एटम है, तो कितना हो गया 32 ग्राम पर मोल। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब इसी तरह से ग्राम के साथ ग्राम कट जाएगा, पीछे आप 1/4 और ये मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स से पॉजिटिव हो जाएगा ऑफ O2। ये हमने क्या किया है, हमने दोनों के बारी बारी मोल निकाल लिए। अब उसके बाद हमने इसको अगर देखा जाए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1/4 को हम लोग 0.25 मोल ऑफ O2 भी लिख सकते हैं। मतलब ये डिवाइड करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, नंबर 2 पे आना है, फाइंड द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हुए, तो जिसके लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने हैं उसको आप लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। तो हमने एक साइड पे हाइड्रोजन लिख लेंगे, चलिए मैं इस मार्कर से लिख देता हूँ। एक साइड पे मेरे पास है H2, दूसरी साइड पे है वाटर। तो सबसे पहला काम अगर आप देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मोल दिए गए हैं, जो कोफिशिएंट्स की फॉर्म में वो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। और वाटर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो कितने, वो भी 2 हैं। अगर लेट करेंगे 1 होगा तो ये कितने होंगे, 1 होंगे। अब अगर हम हाइड्रोजन के 4 मोल यहाँ पे होंगे तो ये भी 4 मोल देगी। अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन का केस। तो ऑक्सीजन के केस में अगर आप देखें तो एक साइड पे हम ऑक्सीजन लिख लेंगे, एक साइड पे हम लोग वाटर लिख लेंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के कोफिशिएंट दिए गए हैं वो कितने, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये 1 है। तो ऑक्सीजन के कोफिशिएंट 1 है। हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितने, सॉरी वाटर के कोफिशिएंट 2 है। अगर ये मान लें कि 0.5 होगा तो ये कितना होगा, 1 हो जाएगा ना, उसकी निस्बत कम है। ये 1 है तो ये 2 है, ये 0.5 है तो ये 1 है। अगर ये जैसे हमने कैलकुलेट किया ऑक्सीजन के मोल, ये अगर 0.25 होंगे तो इसका डबल ही वो आ रहे हैं ना, 1 की जगह पे 2, तो ये 0.25 का डबल कितना हो जाएगा, 0.5। तो आप दोनों में से बताएं किसने कम मोल दिए, ये ज़्यादा दे रहा है और ये कम मोल दे रहा है। तो हमने दोनों को कंपेयर कर लिया, जो कम मोल देगा वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं हैंस ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। लो जी, ये हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में पता लगा लिया। अब ये एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, पेपर में ये समटाइम न्यूमेरिकल करते हुए MCQs करते हुए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, समटाइम हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं होता, तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने का एक और बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ। लिमिटिंग रिएक्टेंट बराबर है मोल्स ओवर कोफिशिएंट। तो जो भी आपके पास रिएक्टेंट होगा उसके बारी बारी आपने पहले मोल लिखने हैं जो आपने कैलकुलेट किए हैं, और डिवाइडेड बाय उसके जो कोफिशिएंट होंगे उसके साथ करेंगे, तो जो कम अमाउंट देगा वो डेफिनेटली लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो मेरे पास मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर रहा हूँ एज ए हाइड्रोजन को। पहले हाइड्रोजन के यहाँ पे हमने मोल कितने कैलकुलेट किए थे, 4, तो मोल आगे 4। कोफिशिएंट इसके कितने हैं क्वेश्चन में, हाइड्रोजन के कोफिशिएंट यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 है, तो ये कितने आ गए 2। मेरे पास जो अमाउंट आ गई वो कितनी आ गई 2। ठीक है, इसी तरह से मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ 4 H2। इसी तरह से मैं अब
ऑक्सीजन के केस की बात करता हूँ, तो मोल्स ऑक्सीजन के जो हमने निकाले थे वो कितने थे? 0.25। और इसके कोफिशिएंट कितने? यहाँ पे 1 है। इसको 1 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा? ऊपर वाला सेम सेम आ जाएगा। तो ये किसके लिए है? 4 O2। अब आप इन दोनों में देखेंगे किसकी अमाउंट कम है, हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की? हाइड्रोजन की डेफिनेटली अमाउंट ज़्यादा है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम है। तो हम क्या कहेंगे? हेंस ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये था जी हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से। एक और बहुत ही छोटी सी और आसान सी एग्जांपल है, हम वो भी कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास कबाब हैं कुछ और कुछ स्लाइसेस हैं। हमने इनसे क्या बनाना है? सैंडविचेस। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास जो कबाब हैं वो हैं 30 और स्लाइसेस सपोज़ करें 58 स्लाइसेस हैं, जिनके पेयर मेरे पास बनेंगे 29 पेयर। और अब अगर हम 2 स्लाइसेस में एक कबाब रखें तो कितने सैंडविचेस बनेंगे? 29। अब आप इन दोनों में से मुझे बताएं कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है? हालांकि कबाब 30 हैं, स्लाइसेस ख़त्म हो गए। अगर स्लाइसेस के एक पेयर और होता तो कितने सैंडविच बनने थे? 30 बनने थे, जबकि स्लाइसेस ख़त्म हो गए। तो डेफिनेशन के मुताबिक a reactant that controls the amount of products due to its smaller amount, ये जल्दी यूज़ हो गया है, जल्दी ख़त्म हो गया है, इस वजह से हम मज़ीद सैंडविच बना सकते हैं। कबाब रह गया, ये ख़त्म हो गया। तो ये मेरे पास क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम इसकी एग्जांपल्स हैं कुछ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिटेल डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।